Thank you for clicking this video and welcome to this channel। आज हम आप लोगों को कॉमन एरर बताने जा रहे हैं। ये जनरली कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं और जिसमें आप कंप्लीट ग्रामर का एक्सपीरियंस आपको होगा। तो आइए बिना देरी किए हुए हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, ये एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम 2017 में पूछा गया है। तो चलिए बिना देरी किए कि फर्स्ट क्वेश्चन है, यस्टरडे आई मेट ए मैन, यानी कल मैं एक आदमी से मिला, हु वाज ब्लाइंड, जो अंधा था, विद द राइट आई। इसमें कौन पार्ट में गलती है आप भी खोज सकते हैं। यहाँ गलती है ये सी पार्ट में, विद के बदला यहाँ पर इन लगेगा, इन द राइट आई, यानी कि ब्लाइंड इन द राइट आई प्रयोग होगा। जो आदमी से मिले थे वो उसका दाहिना आँख अंधा था। यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला है क्वेश्चन नंबर 2, द 2 फर्स्ट चैप्टर्स ऑफ हीज बुक आर वेरी इंटरेस्टिंग, द रिमेनिंग वंस आर बोरिंग। यहाँ पे आप खोजिए कौन सा मिस्टेक है। तो चलिए बताते हैं। यहाँ पे देखिए 2 फर्स्ट है, एक कार्डिनल एडजेक्टिव और एक ऑर्डिनल एडजेक्टिव है। ऑर्डिनल जो होता है वो क्रम को सूचित करता है। देखिए ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ये ऑर्डिनल एडजेक्टिव कहलाता है। और कार्डिनल हो गया है 1 2 3। तो ये जब दोनों साथ में प्रयोग होता है तो इसको पहले लिखेंगे, इसको बाद में लिखते हैं। द फर्स्ट 2 चैप्टर्स ऑफ दिस बुक आर वेरी इंटरेस्टिंग, यानी पहला 2 चैप्टर इस किताब का बहुत रुचिकर है। द रिमेनिंग वंस आर बोरिंग, और बाकी जो है वो बोरिंग है। बोरिंग मतलब उबाऊ है। तो इसका मिस्टेक कहाँ है? ये ए पार्ट में मिस्टेक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। द लार्ज बलून बाउट फॉर क्रिसमस इज़ वेरी नाइस। अब यहाँ पे हमको देखना है कि किस पार्ट में मिस्टेक है। अब आप अंदाज़ लगाइए या फिर जानते हैं तो देखिए। द लार्ज बलून्स आई बॉट फॉर क्रिसमस, जो बड़े बड़े बलून हैं क्रिसमस के लिए जो लिया मैं, वो बढ़िया है। तो इसमें कहाँ गलती है? तो इसका सब्जेक्ट आप देखिए, यहाँ पे बलून्स क्या है? प्लूरल है। तो इसका सब्जेक्ट प्लूरल है, तो यहाँ भी इज़ के बदला में आर होगा, यानी यहाँ पे आर यूज़ करेंगे, यानी सी पार्ट में गलत है। तो क्वेश्चन नंबर 4 देख लिए। क्वेश्चन नंबर 4 हम पे चले आए थे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। द मैनेजर इज़ हैविंग हीज प्रॉब्लम्स बट वी हैव आवर्स एज वेल। तो यहाँ पे कहाँ मिस्टेक है? क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ पे इज़ हैविंग के बदला हैज़ लगेगा, यानी कि द मैनेजर हैज़ हीज प्रॉब्लम, प्रबंधक का अपनी समस्याएं है। वी हैव आवर एज वेल, हमारा भी अपना समस्या है। तो यहाँ पे इज़ हैविंग के बदला हैज़ होगा, क्योंकि पोजेशन के अर्थ में ये कंटिन्यूस टेंस में नहीं होता है। तो 1 2 3 4 हो गया। उसके बाद 5 में आइए। एवरी मेंबर ऑफ द कमिटी हैव बीन प्रेजेंट एट ऑल द मीटिंग्स। अब यहाँ देखिए क्या मिस्टेक है। तो यहाँ कह रहा है एवरी मेंबर ऑफ द कमिटी, मतलब समिति का हर सदस्य। तो यहाँ पे
एवरी मतलब सिंगुलर का बोध हो रहा है, तो यहाँ भी सिंगुलर हो जाएगा, यहाँ हैव के बदला हैज होना चाहिए। तो एवरी मेंबर ऑफ द कमिटी हैज़ बिन प्रेजेंट एट ऑल द मीटिंग्स। तो बस इसमें ज़्यादा नहीं देखना, यहाँ हथकथा कमेटी का हर सदस्य प्रेजेंट रहा है, उपस्थित रहा है एट ऑल द मीटिंग्स मतलब सभी सभाओं में। तो यहाँ सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब होगा। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 आई विल ट्राई टू टेल टू यू व्हाट यू मस्ट डू। कहाँ गलती है? तो यहाँ पे गलती है क्योंकि टेल के बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा, क्योंकि टेल ट्रांजिटिव वर्ब है और इसके बाद टू नहीं लगता है, सीधा ऑब्जेक्ट का प्रयोग होता है। यानी कि टेल के बाद यू ऐसे लिखेंगे, आई विल ट्राई टू टेल यू व्हाट यू मस्ट डू। मैं कोशिश करूँगा आपको बताने का व्हाट यू मस्ट डू, कि आपको क्या अवश्य करना चाहिए। तो यहाँ पे पार्ट बी में गलती है। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 आइए। क्वेश्चन नंबर 7, आई डिड नॉट सी मीनू सिंस मंडे। तो इसका यहाँ पे गलती है वर्ब में, इसके बदला में होगा आई हैव नॉट सीन। आई हैव नॉट सीन, तीसरा फॉर्म आई हैव नॉट सीन मीनू सिंस मंडे, इस तरह से प्रयोग होगा। क्योंकि सिंस का प्रयोग है तो इसलिए यहाँ पर डिड नॉट सी के बदला में हैव नॉट सीन होगा। तो आई हैव नॉट सीन मीनू सिंस मंडे मतलब मैं मीनू को सोमवार से नहीं देखा है। तो किस पार्ट में हो गया? पार्ट ए में मिस्टेक है, गलती है। क्वेश्चन नंबर 8, व्हेन आई वॉज ड्राइविंग होम आई हर्ड सम शॉकिंग न्यूज़ एट द रेडियो। क्वेश्चन नंबर 8 में है एट द रेडियो, जबकि यहाँ पे कोई न्यूज़ होता है तो ऑन द रेडियो होगा। मैंने कोई चीज़ सुनते हैं तो व्हाइल आई वॉज ड्राइविंग होम, जब मैं घर गाड़ी चला के जा रहा था तो आई हर्ड सम शॉकिंग न्यूज़, मैं कुछ शॉकिंग न्यूज़ सुना ऑन द रेडियो। यहाँ प्रीपोजिशनल मिस्टेक है क्वेश्चन नंबर सी में, पार्ट सी में मिस्टेक है। क्वेश्चन नंबर 8। अब एक क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में हो जाएगा द ओल्ड मैन इज टू वीक टू वॉक। इसका अर्थ होता है कि ओल्ड मैन मतलब बूढ़ा आदमी इतना कमज़ोर है कि चल नहीं सकता है। ये रिमूव टू वाला चीज़ है, तो इसमें देखिए कहीं मिस्टेक नहीं हुई, वाक शुद्ध है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला है एवरी वन ऑफ अस हैज़ टू बी वेरी विजिलेंट टू सेफ गार्ड आवर हार्डली ऑन लिबर्टी। एवरी वन ऑफ अस हैज़ टू बी वेरी विजिलेंट, हम में से सभी को क्या होना चाहिए? सतर्क होना चाहिए, बहुत सतर्क होना है। टू सेफ गार्ड, सुरक्षा के लिए। यहाँ पे हो जाएगा एवरी के लिए हीज होगा, क्योंकि यहाँ आवर नहीं यूज होगा, तो हीज हार्डली नहीं यूज को हीज हार्ड वॉन लिबर्टी। तो यही पार्ट में गलती है, ये मिस्टेक पार्ट है। तो इस तरह से आपको 10 क्वेश्चन बताए हैं, शायद आपको मदद मिले। थैंक यू। अगले वीडियो में अब मिलेंगे।